हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं एनएलएम चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन जिसको हम बोलेंगे वर्किंग विद रोप या स्ट्रिंग। ठीक है। तो स्ट्रिंग पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है यहाँ पे हम वो सीखेंगे और फिर इसके कॉन्सेप्ट भी अपन सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर और देखते हैं सबसे पहले स्ट्रिंग के बारे में। तो देखिए, अगर हम स्ट्रिंग की बात करें यानी रोप की बात करें, रस्सी की बात करें, तो रस्सी दो तरीके से हो सकती है। एक रस्सी की कंडीशन ऐसी हो सकती है और एक रस्सी की कंडीशन ऐसी हो सकती है। ठीक है। अगर रस्सी की कंडीशन ऐसी है तो हम इसको बोलेंगे कि ये रस्सी स्लेक्ट कंडीशन में है, यानी कि ये रस्सी कैसी है, ढीली है। ठीक है, रस्सी ढीली है। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे कि ये आपकी रस्सी टाइट है, यानी कि तनी हुई है, इसको टॉट बोलते हैं। ठीक है, तनी हुई। तो ये आपकी रस्सी तनी हुई है और ये आपकी रस्सी ढीली है। दो चीज़ें देख लिया। अब अगर बात करें रस्सी की, तो देखिए, अगर रस्सी ढीली हुई तो इसके हर एक पॉइंट पर जो फोर्स होगा F वो ज़ीरो होगा। ठीक है। और अगर रस्सी तनी हुई है तो हर एक पॉइंट पे अगर रस्सी एक है तो उसके हर एक पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो सेम होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे फोर्स F है तो यहाँ पे भी F होगा, यहाँ पे भी F होगा, यहाँ भी F, यहाँ भी, और यहाँ पे भी फोर्स F ही होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि रस्सी के अंदर जो F है उसको एक नया रूप दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं टी, यानी कि टेंशन। जो फोर्स है इसी को हम टेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर फोर्स ज़ीरो है तो टेंशन भी क्या होगा, ज़ीरो। अगर रस्सी ढीली है तो उसमें टेंशन कितना होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है। अगर रस्सी टाइट है तो हम बोलते हैं फोर्स, और इसी फोर्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टी में। टी फॉर टेंशन। तो यहाँ पे टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ सभी जगह पे टेंशन टी होगा। एक रस्सी तो हर जगह टेंशन सेम। ठीक है। चलिए, अब थोड़ा रस्सी की कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। ठीक है, कि रस्सी की कुछ आइडियल कंडीशन होते हैं उसको जानते हैं। तो देखिए, रस्सी जो होती है वो इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए मतलब खींचने पे ऐसा ना हो कि वो रस्सी बढ़ जाए, बढ़े ना, जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो रस्सी है वो मासलेस होनी चाहिए। रस्सी कैसी होनी चाहिए, मासलेस होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी बात क्या है कि ये हमेशा टॉट होनी चाहिए, मतलब हमेशा तनी हुई होनी चाहिए, तभी हम टी के बारे में बात कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे रिमेन्स टॉट, मतलब हमेशा क्या हो, तनी हुई हो। बात समझ में आ रही है। रिमेन्स ने रिमेन टॉट बोलेंगे, ये हो गया। तो ये तो एक पॉइंट हो गया। अच्छा, अगर रस्सी की हम कुछ पॉइंट्स, रस्सी के बारे में कुछ पॉइंट्स देखना चाहें तो फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो हम बोलेंगे कि रस्सी क्या करती है, तो यानी कि जो टेंशन है वो टेंशन किस टाइप का फोर्स है या क्या करता है, तो हम बोलते हैं इट इज़ अ पुल फोर्स। इट इज़ अ पुल फोर्स। जो रस्सी है, रस्सी केवल किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर सकती है। ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की तो हम बोलेंगे रस्सी का मतलब टेंशन। टेंशन कैन नेवर पुश अ बॉडी। रस्सी से कभी हम किसी बॉडी को धक्का नहीं दे सकते। ठीक है। तो ये रस्सी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है कि अगर रस्सी ढीली हुई यानी स्लैक हुई तो वहाँ पे टेंशन, इस रस्सी के अंदर टेंशन हर जगह क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर रस्सी तनी हुई हुई तो हर जगह टेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। बात करते हैं रस्सी कैसी होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, मासलेस होनी चाहिए और हमेशा टाइट होनी चाहिए। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे, इन्हें आप ध्यान रखिए। चलिए, अब अगर ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए तो अब इन्हीं पे इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। और हम ये सीखेंगे कि अगर
टेंशन यानी रस्सी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, रस्सी बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला देखते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट भी है आपका और ये तरीका भी है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन करते भी हैं। ठीक है, समझिए। जैसे हम बोल दें एक ब्लॉक ये रहा, दूसरा ब्लॉक आपका ये रहा, दोनों के बीच में एक रस्सी है और यहाँ से आप एक फोर्स लगा रहे हैं 40 न्यूटन का। ठीक है, 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ये जो ब्लॉक है ये 4 kg का है, ये जो ब्लॉक है 2 kg का है। तो हमसे यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछेगा। हमसे पहला पूछेगा, यहाँ पे बोलेगा कि आप सबसे पहले एक्सेलरेशन बताओ कि अगर इस सिस्टम के ऊपर अगर 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहला तो हमसे पूछेगा एक्सेलरेशन। दूसरा हमसे ये पूछेगा कि इस रस्सी के अंदर टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे टेंशन। हमसे ये पूछ रहा है कि टेंशन कितना होगा। दो क्वेश्चन हमसे पूछा, दोनों का आंसर कैसे देंगे समझिए। अगर इस तरीके का या रस्सी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले FBD बनाते हैं। ठीक है, उसके पहले एक बात और समझिए। अगर मान लीजिए कि ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे से रस्सी के थ्रू जुड़े हुए हैं और इसके ऊपर 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो अगर ये मूव करेंगे तो ये इक्वल एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होगा, A मान लेते हैं। ठीक है, कि अगर हम इस ब्लॉक के ऊपर 40 न्यूटन का फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं तो ये भी सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। बात ये पल्ले पड़ी। अब आप बात करते हैं यहाँ पे FBD की कि FBD इसका कैसे बनेगा। तो हम बात करेंगे 2 kg के लिए और फिर हम बात करेंगे 4 kg के लिए। हम दोनों का अलग अलग FBD बनाएंगे। लेकिन उसके पहले एक बात और समझ लेते हैं कि रस्सी में जो टेंशन होता है वो अवे फ्रॉम द ब्लॉक होता है। हमेशा ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इस रस्सी के अंदर इस ब्लॉक के लिए जो टेंशन होगा ये अवे लगेगा। ये हम टेंशन मान लेते हैं T। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि रस्सी के अंदर हम मान लेते हैं टेंशन T लगा तो इस ब्लॉक से अवे लगेगा और इस ब्लॉक से भी अवे लगेगा। ठीक है, मतलब इस ब्लॉक के ऊपर इधर की तरफ टेंशन लगेगा और इस ब्लॉक की तरफ इधर की तरफ टेंशन लगेगा। ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा फोर्स यानी टेंशन फोर्स हमेशा किधर लगेगा, अवे फ्रॉम द ब्लॉक एंड अलोंग द रोप या स्ट्रिंग। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए अब इसका FBD बनाते हैं। अगर हम FBD बनाते हैं तो हम 2 kg के ऊपर बात करें तो इसके ऊपर एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसको हम बोलेंगे 2G। आप सबको पता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और एक इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इसको N1 मान ले रहे हैं। अब ये देखिए इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है T, तो ये हम ले रहे हैं T, एक और फोर्स लग गया। ठीक है, तो अच्छा ये कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, A के हमने बना लिया। दूसरा देखते हैं FBD। 4 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ जिसे बोलेंगे 4G। एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ जिसे बोलेंगे अपन N2। ठीक है, अब देखिए दो तो हो गया कि एक ऊपर लग रहा है एक नीचे, इसके ऊपर एक इधर और इधर भी तो लग रहा है। तो इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है F और इसके पीछे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे T। तो यहाँ पे हम रखेंगे T। ठीक है, अब बात करें कि ये 4 kg का ब्लॉक जो है वो किधर एक्सेलरेट कर रहा है, इधर को एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है कि ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, इसीलिए ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम बोलेंगे कि N1 इज इक्वल्स टू 2G। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, एक और बात करें, ये T, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है T इधर की तरफ, तो T। तो एक बात रखिए ध्यान कि F नेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, M इंटू A, ये होता है। लेकिन F नेट इसके ऊपर इस ब्लॉक के ऊपर केवल कितना फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है, वो भी T। तो F नेट के प्लेस पे T रखेंगे इज इक्वल्स टू मास कितना इसका है 2 kg, तो यहाँ पे 2, एक्सिलरेशन कितना है A, तो ये रखेंगे A। इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है,
अब आते हैं इसकी तरफ, क्या ये ब्लॉक ऊपर या नीचे जा रहा है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये और ये फोर्स दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये आ गया, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब बात करते हैं फिर से, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें, अगर ब्लॉक इधर जा रहा है तो इसका मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है। ऐसा ही है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका कम है, तभी तो ये इधर जा रहा है। तो एफ नेट हमेशा कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखेंगे कि जो इफ़ेक्टिव होगा उसमें से इसको अपन घटा देंगे। तो इधर पॉजिटिव ले लिया तो इधर क्या लेंगे? निगेटिव। तो आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव होगा। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ प्लस माइनस टी। क्यों? क्योंकि इधर पॉजिटिव लिया तो टी क्या होगा? निगेटिव। इज इक्वल्स टू मास कितना है? 4 kg। एक्सेलरेशन कितना है? ए। तो इसे आप लिखें तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस टी इज इक्वल्स टू 4a। ये आपका फोर्थ इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब क्या करिए? सॉल्व करिए। तो हमें ज़रूरत किस किस चीज़ की है? तो अननोन कितने हैं? एक और ये दो ही अननोन है। तो जब दो अननोन है तो इक्वेशन कितनी चाहिए होती है? दो। तो दो इक्वेशन भी अपने पास है। अभी इसका अपने पास कोई यूज़ नहीं है, तो बस ऐसे समझते जाएंगे और छोड़ देंगे। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे, तब जब फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पे इसका भरपूर यूज़ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम बोलें कि पुट इन फोर्थ, इसको उठा के आप यहाँ पुट कर दीजिए, t इक्वल्स टू 2a यहाँ पुट करिए। तो f माइनस टी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 2a। तो हम रखेंगे माइनस 2a इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? 4a। यह गया 4a। ठीक है, इसको इस साइड भेजिए तो f इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 4, और ये इधर जाएगा तो प्लस, यानी 6a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? f/6। अब f की वैल्यू की बात करें तो f कितना दे रखा था? 40 न्यूटन। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 40/6। अगर कट करते हैं तो 2 3 जा 6 और 2 20 जा 40, यानी 20/3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 20/3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। मतलब ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं ना, वो 20/3 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से एक्सेलरेट करेंगे। तो ये तो मिल गया कि एक्सेलरेशन 20/3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि एक चीज़ तो निकल गया, अब हमें टेंशन निकालना है। तो इसे आप पुट कर दीजिए सेकेंड में। तो बोलेंगे पुट इन सेकेंड, पुट इन सेकेंड। जब सेकेंड में आप पुट करेंगे तो t इज इक्वल्स टू 2a है, तो 2a के प्लेस पे क्या रखेंगे? 20/3। ये आ जाएगा 40/3 न्यूटन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं कि जो रस्सी में टेंशन होगा वो होगा 40/3 न्यूटन के बराबर, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए हाँ, तो ये ज़रा एक बार समझिए। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो चलिए, अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे उससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। 6 4 2 60। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस बार 3 ब्लॉक्स गिवन हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो 60 न्यूटन है। यहाँ पे जो है ब्लॉक वो 6 kg का है, ये 4 kg का है, ये 2 kg का है। इन दोनों के बीच में 2 रस्सी हैं। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पे अगर ब्लॉक जितनी रस्सी होंगी उनमें टेंशन अलग अलग होगा, यानी उतना ही टेंशन होगा। ध्यान रखिएगा, अगर 5 रस्सी है तो टेंशन कितने? 5। 4 रस्सी है तो टेंशन कितने? 4।
3 रस्सी है तो 3, बात को समझिएगा। तो ये है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे बोल रहा है फाइंड, फर्स्ट हमसे ये बोल रहा है कि आप इनका एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा। सेकेंड हमसे बोल रहा है कि टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ज़रा वो बताइए। ठीक है, समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि तीनों के तीनों रस्सी से जुड़े हुए हैं, तो अगर ये जितने एक्सेलरेशन से चलेगा उतने से ये भी और उतने से ये भी है, यानी कि सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। ये बात समझ में आ गई। अब अगर टेंशन की बात करें तो देखिए इनके बीच में हम टेंशन T1 मान लेते हैं, तो इससे क्या लगेगा अवे, और इससे भी क्या लगेगा अवे। तो यहाँ पे अगर टेंशन T1 होगा तो यहाँ पे भी टेंशन T1 होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक रस्सी है। अगर इन दोनों के बीच की बात करें तो अवे अवे, अगर यहाँ पे टेंशन T2 हुआ तो यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा, T2 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बनाएंगे देखिए FBD। अभी FBD बनाने का जो चलन है ना, ये कुछ देर तक रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी आप देखेंगे कुछ समय के बाद तो आपको FBD बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बताएंगे अभी कि इसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले FBD बनाने से पहले इसका देख लेते हैं कि डायरेक्ट एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि इसको इसको और इसको तीनों को एक बॉडी मान लेते हैं। तीनों को एक बॉडी मान लिया, 2 kg 4 kg 6 kg, 6 4 10 और 2 12, यानी कि ये जो ब्लॉक है वो 12 किलोग्राम का बन गया है। हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है वो 12 किलोग्राम का है। इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 60 न्यूटन। तो ये F है। और आप अगर हम बोलें कि एक्सेलरेशन कितना होगा तो मान लेंगे A। तो ये होता है F इज इक्वल टू ma। F की वैल्यू कितनी है, 60 न्यूटन, तो 60। M की वैल्यू कितनी है, 12 इंटू एक्सेलरेशन कितना है A इक्वल्स टू 60/12 होगा, और ये आ जाएगा 12×60 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन एक तरीका है, ठीक है। जस्ट ये एक तरीका है कि इसका एक्सेलरेशन डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसका एक्सेलरेशन डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तीनों को आप एक मान लीजिए और उसके बाद उसका F नेट देखिए, ठीक है। तो ऐसे निकल आएगा। अब दूसरा तरीका जो है वो हमें समझना था और हम समझते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिए FBD बना रहे हैं तो सबसे पहले 2 kg का, जब 2 kg का बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा नॉर्मल फोर्स, एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसके ऊपर। तो नीचे की तरफ लगेगा 2g और ऊपर की तरफ जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसको N1 मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर फोर्स की बात करें और तो एक फोर्स और लग रहा है इधर की तरफ, और वो भी कितना है, T2 है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये एक्सेलरेट कितने से कर रहा है, A से, इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। सेकेंड की बात करें तो 4 kg का है, ये रहा। अब देखिए इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स जिसे N2 मान लेते हैं, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और वो है 4, तो ये आएगा 4 × G, 4G नीचे की तरफ लगेगा। अब देखिए इसके ऊपर एक इधर की तरफ एक और इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा है और एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। आगे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, T1, और पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है T2, और ये एक्सेलरेट कितने से कर रहा है, A से। ये बात ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अब 6 kg की। अब यहाँ पे समझिएगा, ये रहा एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कितना लगेगा, 6 × G, 6G। ऊपर की तरफ हम मान लेते हैं कि ये N3 लगेगा। अब देखिए आगे और पीछे दो तरीके के फिर से फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं। एक है F और पीछे की तरफ कितना है, T1। पीछे की तरफ कितना है, T1। ये हो गया। ये भी किधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन से। ये FBD आ गया, बन गया FBD। अब समझते हैं यहाँ पे, अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो ये और ये फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर। N1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2G। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अभी देखिए बनाइए, क्योंकि बाद में ये हमें काम आएगा, ठीक है। अभी सीखिए। अब बात करते हैं, एक फोर्स और लग रहा है आगे की तरफ T2।
तो जैसा कि हमने देखा था एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, तो यहाँ पे फोर्स कितना है T2, तो हम लिखेंगे T2 इज इक्वल्स टू एम ए, मास कितना इसका 2 kg, और एक्सेलरेशन कितना है a, तो 2a, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ की बात कर रहे हैं कि तो ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो हम बोलेंगे N2 इज इक्वल्स टू 4g, ये थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब इसके ऊपर दो फोर्स और लग रहे हैं, ब्लॉक किधर जा रहा है आगे की तरफ, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, तो बोलेंगे T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू एम ए, एम कितना है 4, ए कितना है a, फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। इसकी बात करते, ब्लॉक ना तो ऊपर ना तो नीचे, इसीलिए N3 इज इक्वल्स टू 6g, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब आगे दो फोर्स इसके ऊपर और लग रहे हैं, ब्लॉक किधर जा रहा है आगे की तरफ, तो यानी कि ये बड़ा ये छोटा, तो इसमें से ये घटा देंगे, तो F माइनस T1 इज इक्वल्स टू एम ए, एम कितना है 6, तो ये आ जाएगा 6a, और ये हमारा सिक्स्थ इक्वेशन आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका यूज़ अभी नहीं है, इसका यूज़ अभी नहीं है। अननोन कितने हैं, 1, 2 और ये 3 अननोन है, तो इक्वेशन कितने अपने पास है 1, 2 और 3, आप सबको पता है 3 अननोन 3 इक्वेशन, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे T1 माइनस T2 है और यहाँ पे T2 है, उसको उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो हम बोलेंगे इसको कि पुट इन फोर्थ। अब जब फोर्थ में पुट करेंगे तो ये देखिए T1 है, तो T1 रहने दीजिए, माइनस T2 के प्लेस पे हम 2a पुट कर देते हैं, तो हम पुट कर दिए 2a इज इक्वल्स टू, आगे क्या है 4a है, तो ये आ गया 4a। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो T1 इज इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो 6a बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके बाद इसमें f माइनस T1, और f की वैल्यू बाय द वे कितनी है 60 है, तो आप इसे चलिए बाद में लिख लेंगे, तो f माइनस T1 इज इक्वल्स टू 6a। अब T1 के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हैं 6a, f माइनस, तो यहाँ पे इसको बोलिए कि पुट इन सिक्स्थ इक्वेशन। ठीक है, छठे इक्वेशन में अपन पुट करेंगे, तो ये आएगा f माइनस T1 के प्लेस पे 6a इज इक्वल्स टू 6a, ये आ गया, इसको आप इधर भेजेंगे तो f इज इक्वल्स टू 12a आएगा, तो a इज इक्वल्स टू आ जाएगी f बाई 12, f की वैल्यू कितनी है 60 न्यूटन, तो ये आ गया 60 अपॉन 12, यानी कि ये आ जाएगा 5 टाइम, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो देखिए ये हमने शॉर्टकट से भी देखा था कि जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, T1 और T2 कैलकुलेट करना है, इसको उठा के सबसे पहले पुट करिए सेकेंड में, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि पुट इन सेकेंड। जब हम सेकेंड में पुट करेंगे तो आएगा T2 इज इक्वल्स टू, देखिए 2a, तो ये आएगा 2 और a की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ गया 10 न्यूटन, तो ये आ गया 10 न्यूटन। बात समझ में आ गई। अब देखिए जब ये आ गया तो आप देखिए कि T1 सिंपल कहाँ है, यहाँ पुट करना ज़्यादा आसान है। देखिए आप पुट करके यहाँ भी पुट करेंगे तब भी आंसर आएगा, यहाँ पुट करेंगे तब भी आंसर आएगा, आंसर तो आएगा, लेकिन सबसे अच्छा क्या है, आप इसको उठा के यहाँ पुट कर दीजिए तो T1 निकल आएगा। तो बोलेंगे कि पुट इन, अब इसको क्या मान लें, ए बोल दो, अरे बस मानना ही है, पुट इन ए मान लो। अब इसमें आप पुट करेंगे तो T1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये 6 है तो 6 आ गया, इनटू ए की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो ये आ गया 5 6 साथ कितना आएगा 30, सॉरी हम गलत कर दिए, इसको यहाँ नहीं, आप ये बोलिए कि इसको पुट करें, तो फिर से एक बार और लिखिए पुट इन ए में पुट करिए, तो ए जब पुट करेंगे यहाँ पे तो 6 इंटू 5 यानी कि 30 न्यूटन ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आप चाहे तो इसको भी पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो जब यहाँ पे पुट करेंगे आप चाहें तो बोल दीजिए कि एक तो हो गया है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा, पुट इन फोर्थ। जब फोर्थ में पुट करेंगे तो T1
माइनस T2 के प्लेस पे क्या रखेंगे 10, तो रखा 10 इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5, तो T1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, और 5 4 जा कितना, 4 5 जा 20, और ये इधर जाएगा तो आ जाएगा 30 न्यूटन, और इसके पहले देखिए ये भी तो 30 न्यूटन आया है। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप आसानी से समझ सकते हैं इसको। चलिए ये भी समझ में आ गया हमको। अब हम कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए अब समझते हैं आगे। जैसे इस बार क्या बोल रहा है कि आपने रूप से एक ब्लॉक ऐसे हैंग कर दिया है, लटका दिया है, फिर इस लटके हुए ब्लॉक से एक और ब्लॉक आप जोड़ते हैं और उसको फिर से लटका देते हैं, ठीक है। ये जो ब्लॉक है इसका मास 3 kg है, 0.3 kg, और इसका मास है 0.7 kg, ठीक है। ये ब्लॉक आप खुद देख रहे हैं किस में हमेशा रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इधर उधर तो जा ही नहीं रहा है, ठीक है। ये ब्लॉक रेस्ट की कंडीशन में। अपने को ये पूछ रहा है कि टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अपन FBD बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, FBD बनाएंगे। अच्छा, FBD बनाने से पहले क्या करें कि इसमें टेंशन देख लेते हैं। रस्सी कितनी 2, तो टेंशन कितने 2, इससे अवे तो ये, इससे अवे तो ये, इससे अवे तो ये, इससे अवे तो ये। यहाँ पे अगर टेंशन मान लो T1 होगा तो यहाँ पे भी T1 होगा, यहाँ पे अगर T2 होगा तो यहाँ पे भी T2 होगा। यही हमसे T1 और T2 पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब FBD बनाते हैं। अगर हम FBD बनाएं तो सबसे पहले 0.3 kg का बनाते हैं। तो ज़रा यहाँ देखिएगा, अगर हम इसके ऊपर फोर्स की बात करें तो एक नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स 0.3 kg का, तो ये आएगा 0.3 G, ये आ जाएगा। एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है T1, यहाँ नॉर्मल नहीं लगेगा क्योंकि कोई सरफेस नहीं है, ऐसे कोई सरफेस नहीं है जिससे ये टकरा रहा है, इसीलिए नॉर्मल नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं T1 की। किसकी बात करें, T1 की। तो ये T1 किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये आ गया T1। बात समझ में आ गई, तो एक FBD बन गया। अब हम बात करते हैं इसकी, तो 0.7 kg के बारे में बात कर लें तो देखिए ये 0.7 kg का ब्लॉक है, ठीक है। अगर इसके ऊपर G की बात करें, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो 0.7 G ये आ जाएगा। तो देखिए अभी तो इसके ऊपर हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखे हैं, ये आया है, लेकिन एक और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, वो है T1 यानी टेंशन फोर्स। तो नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा है T1। इसके ऊपर देखा जाए तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है T2, तो ये लग रहा है T2 ऊपर की तरफ, T2, ठीक है, हो गया। ब्लॉक कहीं नहीं आ जा रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये और ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर। तो हम लिखेंगे T1 इज इक्वल टू 0.3 G, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अच्छा, यहाँ पे G की वैल्यू आप 10 पुट कर दीजिए, तो T1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.3 इंटू 10 यानी कि 3 न्यूटन। तो यहाँ पर जो टेंशन आएगा, ये जो टेंशन होगा T1 वो 3 न्यूटन के बराबर होगा। अब T2 की, अब ज़रा इसकी बात करते हैं। तो देखिए ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, एक T2, और नीचे की तरफ कितना लग रहा है T1, और ये दो फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे T2 और ये ऊपर और नीचे आपस में बराबर होंगे। नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं T1 और 0.7 G ये लग रहा है। तो T2 इज इक्वल टू, T1 की वैल्यू कितनी आ गई है 3 न्यूटन, तो यहाँ रखिए 3 प्लस 0.7 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 7.7 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 न्यूटन के बराबर। तो देखिए यहाँ पर जो टेंशन होगा, इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो रस्सी है उसमें जो टेंशन होगा वो 3 न्यूटन होगा, और यहाँ पर जो टेंशन होगा
वो आपका होगा 10 न्यूटन। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए एक ज़रा बेहतर क्वेश्चन एक और है, उसको भी देखते हैं कि अगर वो क्वेश्चन आता है या उस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो उसके पहले आप ज़रा एक कंपोनेंट निकालना सीख लीजिए। तो कैसे कंपोनेंट निकालते हैं, अगर आपने सीखा होगा, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं सीखा होगा, आपको पता है। ये कुछ ऐसे हैं, ठीक है, और ये थीटा आपका है, थीटा एंगल है। आप ये मान लीजिए एफ है, कुछ भी एफ टी कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर ये एफ है तो फिर ये कितना होगा, कंपोनेंट निकालते हैं तो इसके देखो अपोजिट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट मिलते हैं। एक कंपोनेंट ये आपका मिलेगा और दूसरा कंपोनेंट होगा इसी के परपेंडिकुलर ये, तो ये आ जाएगा। अगर ये आपका एफ है तो ये जो देखो थीटा के साथ जो होता है वो हमेशा कॉस थीटा होता है, थीटा के साथ वाला जो ये होता है कॉस थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा फिर साइन थीटा। तो ये एफ है, तो देखिए ये जो कंपोनेंट होगा ये आएगा एफ कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट होगा फिर ये होगा एफ साइन थीटा। तो ये डायरेक्टली ध्यान रखिएगा कि थीटा के साथ जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट होता है उसे बोलते हैं कॉस थीटा, और जो इसके अपोजिट यानी कि इसके दूसरी साइड होता है वो होता है साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि ये रूफ है और इधर एक वॉल है। ठीक है, तो और ये एक कोई पार्टिकल है। ठीक है, ये 2 kg का पार्टिकल है। यहाँ से एक रस्सी ऐसे इससे जुड़ी हुई है, फिर यहाँ से एक रस्सी ऐसे जुड़ी हुई है, मतलब ये ऐसे लटक रहा है। तो अपने से ये पूछ रहा है कि दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। तो हमसे ये पूछ रहा है टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, ये हमारा क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि जो इससे ये है एंगल वो 37 डिग्री पे है। कितने पे है, 37 डिग्री पे। तो एक चीज़ तो पहले आप ध्यान रखिए कि अगर 37 की बात कर रहे हैं तो साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5 और कॉस 37 की वैल्यू जो होती है वो होती है 4/5। ठीक है, इसी तरीके से अगर tan 37 की बात करें तो ये होता है 3/5। अरे दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3/4 आएगा, तो 3/4 ये आ गया। तो इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि अगर 3753 आता है वो भी हम आपको बता देंगे जब आएगा। अब बात करते हैं इसमें कि अगर 2 रस्सी है तो टेंशन कितने होंगे, 2। तो इससे क्या होता है अवे, इससे क्या होता है अवे, ब्लॉक से अवे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे FBD बनाएंगे तो देखिए इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो नीचे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा, 2G, ये हो गया। एक टेंशन इधर मान लेते हैं, ये T1 लग रहा है। ठीक है, इस रस्सी में जो टेंशन है उसको मान लेते हैं T2। ठीक, ये T2 हो गया। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये 37 डिग्री का जो एंगल दिया था उसके हिसाब से एक कंपोनेंट आपका ये आएगा और एक जस्ट इसी के अपोजिट और परपेंडिकुलर, तो इसके एक इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंपोनेंट आ गया। अगर ये 37 डिग्री है तो ये क्या होगा 37 डिग्री, ये हो जाएगा। T2 है तो ये देखिए हमने अभी देखा था कि थीटा के साथ क्या जुड़ा होता है कॉस थीटा, तो ये T2 है तो ये जो आएगा वो आएगा T2 कॉस 37 डिग्री। तो इसके अपोजिट ये कितना होगा, ये होगा T2 साइन 37 डिग्री, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम फिर से बनाना चाहें तो अब आप देखिए एक टेंशन लग रहा है T1 इधर की तरफ, एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये है T2 साइन 37 डिग्री, ये है। एक नीचे की तरफ लग रहा है, ये है 2G यानी 20 न्यूटन। ऊपर की तरफ एक लग रहा है यहाँ पे, ये है T2 कॉस 37 डिग्री। और ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये रेस्ट में है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है। अब देखिए जब पार्टिकल किधर भी नहीं जा रहा है तो ये फोर्स और ये फोर्स आपस में बराबर होंगे अपोजिट डायरेक्शन के, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि T2 कॉस 37 डिग्री
इज इक्वल्स टू 20, ये हमारा फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब सेकेंड की बात करें तो ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, यानी कि T1 इक्वल्स टू T2 साइन 30, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि T2 साइन 30 7 डिग्री इज इक्वल्स टू T1, अपन ये बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब ज़रा समझिए, यहाँ से अगर देखा जाए तो T2 इंटू कॉस 37 की वैल्यू 4/5, तो ये आ गया 4/5 इज इक्वल्स टू 20। T2 इज इक्वल्स टू ये 20, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 क्या होगा डिवाइड, 4 5 जा 20, तो 5 5 जा कितना आएगा 25, तो ये 25 न्यूटन आ गया। कहने का क्या मतलब है कि जो इस रस्सी में टेंशन होगा वो 25 न्यूटन होगा, ठीक है। अब देखिए इसी को हम पुट करेंगे सेकेंड में, तो हम बोलेंगे पुट इन सेकेंड। जब सेकेंड में पुट करेंगे तो T2 के प्लेस पे 25 इंटू साइन 37 की वैल्यू 3/5, तो ये 3/5 इज इक्वल्स टू T1। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 इज इक्वल्स टू T1, यानी T1 की वैल्यू कितनी आ गई 15 न्यूटन के बराबर, और T2 की वैल्यू कितनी आ गई 25 न्यूटन। तो T1 जो है वो 15 न्यूटन लगेगा, और मतलब इसमें जो टेंशन होगा वो 15 न्यूटन, और इसमें जो टेंशन होगा वो 25 न्यूटन होगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारे वर्किंग विद रोप या स्ट्रिंग पे बेस्ड क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट थे। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो आप ये मानिए कि अगर रोप पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि रोप यहीं पे ख़त्म हो जाता है, अभी हम पुली देखेंगे तो पुली में भी रोप आएगा, फिर वहाँ पे भी अपन टेंशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।